Good morning students. Our first passage is New Agriculture in Oregon, US. देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू 8th है इन्होंने कुछ परसनस के नेम दिते और आप दसना है कि उन्होंने केड़ी स्टेटमेंट कही सी। ठीक है, फर्स्ट देखो देयर इज़ अ डबल एडवांटेज टू द न्यू टेक्नीक्स। कहते जी न्यू टेक्नीक्स ने उहदियां डबल एडवांटेजिज ने। ये गल किने कही सी? द आंसर इज़ ई आर्ट पिम्स। देखो इन योर पैराग्राफ जी growers are finding that when they adopt more environmentally benign practices they can have excellent results. The new practices benefit the environment and give the growers their success. एक तो environment ਨੂੰ benefit करता तो दूसरा की है growers ਨੂੰ भी मिलती है success मिलती है। और ये गल किने कही सी? आर्ट पिम्स ने। ठीक है, सो द आंसर फॉर फर्स्ट इज ई। सैकेंड देखो द वर्क ऑन डिवेलपिंग दीज अल्टरनेटिव टेक्नीक्स इज़ नॉट फिनिश्ड। कहते जो अल्टरनेटिव टेक्नीक्स को डिवेलप करने उत्ते काम है हाले तक फिनिश नहीं होया। द आंसर इज़ डी पॉल जैप्सन। देखो इन योर पैराग्राफ सी इत्थे आंसर हैगा वी मस्ट कंटिन्यू टू डिवेलप इफेक्टिव अल्टरनेटिव प्रैक्टिसेस दैट विल रिड्यूस एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स एंड प्रोड्यूस हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। कहते अपन ये चीज़ कंटिन्यू रखनी ही पैनी। मोर एनवायरमेंटल इफेक्टिव जड़े ने अल्टरनेटिव प्रैक्टिसेस कंटिन्यू करनी पैनी। दैट मीनस हले की वो कंप्लीट नहीं हैगी। ठीक है, की चीज़ कंप्लीट नहीं हैगी? डिवेलपिंग अल्टरनेटिव टेक्नीक्स। ठीक है, तो गल किने कही है? पॉल जैप्सन ने। सो द आंसर फॉर सेकेंड इज़ डी। थर्ड देखो eating food that has had chemicals used in its production is dangerous to our health। ऐसा फूड खाना जिच कैमिकल्स जी प्रोडक्शन च कैमिकल्स यूज़ होया उहदे अपनी हैल्थ उत्ते की ने डेंजरस इंपैक्ट्स ने। द आंसर इज़ सी बिल बोलर। देखो इन योर पैराग्राफ बी इत्थे कह रहे नेगे there is no way that habitual consumption of foodstuffs growing using toxical chemicals of the nature found on today's farms can be healthy। कहते ऐसा कुछ मतलब कोई है ही नहीं एक तरीका। there is no way कि जड़ा हैबिचुअल कंजम्पशन ऐसे फूड स्टफ दी जिहदी ग्रो करन लई कैमिकल टॉक्सिन्स यूज़ होए ने भी अपने लिए हैल्दी है। किसी तरीके अपने लिए हैल्दी नहीं हैगा। दैट मीनस की है वो अपने लिए की हार्मफुल है अपनी हैल्थ को लेके, डेंजरस टू आर हेल्थ है। सो द आंसर फॉर थर्ड इज़ सी। फोर्थ देखो चेंजिंग करंट फार्मिंग मैथड्स इनटू न्यू वन इज़ नॉट अ चीप प्रोसैस। कहते पुराने करंट फार्मिंग मैथड्स नूं नविआं विच चेंज करना एक चीप प्रोसैस नहीं हैगा। द आंसर इज़ ए टोनी ब्राउन। देखो इन योर पैराग्राफ बी wholesale changes in the way that farmers control the pests on their farms is an expensive business। कि जड़े फार्मर्स तरीके अपनाते हैं करंटली उन्होंने होलसेल चेंज करना मतलब की आ उन्होंने सारे सिस्टम को चेंज करना एक्सपेंसिव बिजनेस है। ठीक है, दैट मीनस इट इज़ नॉट अ चीप प्रोसेस। ठीक है, सो द आंसर फॉर फिफ्थ इज़ फोर्थ इज़ ए। फिफ्थ देखो रिजल्ट्स हैव एक्सीडेड द एंटीसिपेटेड गोल। एंटीसिपेट मतलब जो एक्सपैक्टेड गोल सीगा रिजल्ट्स वो तो भी अगे ने। द आंसर इज़ एफ स्टीव ब्लैक। देखो अपने पैराग्राफ एच विच I would never have believed that we could replace the artificial pest controls that we had before and still keep our goals good results। कहते मैं बिल्कुल भी नहीं सी एक्सपैक्ट किया कि अपने जड़े रिप्लेस कर देंगे आर्टिफिशियल पेस्ट कंट्रोल नो जोड़ा कि अपने को पहला सी ते अपने को गुड रिजल्ट स्टिल आएंगे। मतलब उन्होंने एक्सपैक्ट नहीं सी किया। डैट मीनस जो रिजल्ट सीगा उन्होंने एंटीसिपेटेड गोल तो भी एक्सीडेड सीगा। सो द आंसर फॉर फिफ्थ इज़ एफ। सिक्स्थ देखो द रिसर्च डन शुड बी ट्रांसलेटेड इनटू प्रैक्टिकल प्रोजैक्ट्स। कहते जी रिसर्च की जाती है उन्होंने प्रैक्टिकल प्रोजैक्ट्स प्रैक्टिकली की करना चाहिए है ट्रांसलेट या की कह सकते आप इंप्लीमेंट करना चाहिए। द आंसर इज़ डी पॉल जैप्सन अगेन। देखो अपने पैराग्राफ ई विच Our challenge is to greatly improve the communication to farm growers to learn what works and what doesn't। The work coming from OCU researchers must be adopted in the field। field च adopt किया जाना चाहिए practically होना चाहिए and not simply language in scientific journals। simply journals विच नहीं लिखा होना चाहिए उन्होंने। ठीक है, उन्होंने fields विच practically की करना चाहिए imply करना चाहिए। so the answer for sixth is Paul Jepson D। seventh देखो the US produces the best food in the world nowadays। कहते जो US आ पूरे वर्ल्ड विच बेस्ट फूड प्रोड्यूस कर रहे अजकल। द आंसर इज़ बी पैट्रिक ली ही। देखो अपने पैराग्राफ बी विच these are some of the results of Oregon farmers। ठीक है, एंड
दैन इत्थे लिखा होया आर फूड सप्लाई रिमेन्स द सेफेस्ट एंड हाईएस्ट क्वालिटी ऑन अर्थ। इत्थे ओरीगॉन है जिहड़ा यूएस च है ठीक है। तो सारे पैराग्राफ च यूएस की ही गल हो रही है ठीक है। तो इत्थे की कह रहे हैं कि आर फूड सप्लाई रिमेन्स द सेफेस्ट एंड हाईएस्ट क्वालिटी मतलब की है बेस्ट फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं और ये गल किने कही पैट्रिक लीही ने ठीक है। सो द आंसर इज़ पैट्रिक लीही। नैक्सट देखो इथ क्वेश्चन एक्सपैक्टेशंस ऑफ एंड यूजर्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अफैक्ट द प्रोडक्ट्स। कहते जिहड़े एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स दे एंड यूजर्स ने ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ किस चीज़ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਹੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ। ਦ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਜੀ ਰਿਕ ਹਿਲਟਨ ਐਂਡ ਇਟਸ ਇਨ योर पैराग्राफ आई। देखो consumers are rightly putting more and more pressure on the industry to change its reliance on chemical pesticides but they still want a picture perfect product। ਉਹ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਪਰਫੈਕਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਕਚਰ ਪਰਫੈਕਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਉਹ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਿਕਚਰ ਦੇਖੋ help growers reduce the need for high toxic pesticides picture perfect peers are an important product ठीक है। दैन सारा दस्या है कि किद्दां जिहड़ी कंज्यूमर्स दी एक्सपैक्टेशन है वो अफैक्ट करदी है प्रोडक्ट्स नू। सो द आंसर फॉर 8th इज रिक हिल्टन। नैक्सट आ जाओ ट्रू फॉल्स नॉट गिवन ते। 9th देखो क्वेश्चन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट हैज़ जनरली बीन रिगार्डेड अ सक्सैस इन द होल ऑफ इन अक्रॉस द यूएस। कहते पूरे यूएस च जिहड़ी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है IPM है वो एक सक्सैस है। द आंसर इज़ नो। देखो अपने पैराग्राफ B विच इत्थे कह रहे हैं कि IPM nationwide however IPM have not delivered results comparable to those in Oregon। कहते Oregon च तां वधिया रिजल्ट आए ने जिहड़ा यूएस का एक हिस्सा है बट नेशनवाइड है ना कंपेरेबल रिजल्ट नहीं आए। Oregon च वध वधिया आए ने बाकी जगह तो इन्ने वधिया नहीं रहे हैगे ठीक है। बट क्वेश्चन च कह रहे हैं कि सारे यूएस च एक सक्सैस है इत्थे कह रहे हैं कि ओनली Oregon च सक्सैस है। सो द आंसर इज़ नो। 10th देखो Oregon farmers of apples and pears have been promoted as successful examples of IPM integrated pest management। कहते जिहड़े Oregon फार्मर्स ने एप्पल्स दे पीयर्स ते उन्होंने सक्सैसफुल एग्जाम्पल्स ऑफ IPM प्रमोट किया गया है। द आंसर इज़ यस। देखो अपने पैराग्राफ C दी आई वाली लाइन द GAO रिपोर्ट सिंगल्स आउट Oregon एप्पल एंड पेयर प्रोड्यूसर्स हु हैव यूज्ड द न्यू IPM टेक्निक्स विद ग्रोइंग सक्सैस। GAO रिपोर्ट है कोई उन्हें Oregon दे जिहड़े एप्पल ते पेयर प्रोड्यूसर्स ने उन्होंने सिंगल आउट किया है। दैट मीनस उन्होंने है ना सिंगल आउट करना लाइक सिलैक्ट करना कि हाँ इन्हों ही ना तो मतलब रिपोर्ट च ना सारिਆਂ बारे दस्या गया कि इन्होंने अपनी किद्दां टेक्निक्स यूज़ कीतियां ठीक है तो किद्दां सक्सैसफुल हो गए ठीक है। सो इन्होंने एज अ सक्सैसफुल एग्जाम्पल्स की किया गया प्रमोट किया गया। सो द आंसर फॉर 10th इज यस। 11th देखो द IPPC uses the scientists from different organizations globally। कहते globally different organizations तो की लैंदी है रिसर्चर्स लैंदी है साइंटिस्ट लैंदी है। द आंसर इज़ नो। देखो इन योर पैराग्राफ इन योर पैराग्राफ D OSU's Integrated Plant Protection Center IPPC brings together scientists from OSU's Agriculture Experiment Station, OSU Extensive Service, the US Department of Agriculture and Oregon farmers। ओवरऑल जिन्ने भी साइंटिस्ट आ रहे हैं कितने आ रहे हैं ओनली US तो ही आ रहे हैं ठीक है होर कितों नहीं आ रहे हैगे। बट क्वेश्चन की कह रहे हैं कि वो वर्ल्ड वाइड लेके आ रहे हैं ठीक है। सो द आंसर इज़ नो। नैक्सट देखो 12th क्वेश्चन straw mulch experiments produced unplanned benefits। कहते जिहड़े straw mulch experiments सीगे उन्होंने unplanned किहड़े ने जिहड़े benefits सीगे produce कीते सीगे। द आंसर इज़ yes and it's in your paragraph H। देखो straw mulch experiments ठीक है इत्थे उन्हों की गल हो रही है सारे च। आई वुड नैवर हैव बिलीव दैट वी कुड रिप्लेस द आर्टिफिशियल पेस्ट कंट्रोल्स दैट वी हैड बिफोर एंड स्टिल कीप आर गुड रिजल्ट्स ठीक है। दैट मीनस की आ उन्होंने जोड़े रिजल्ट सीगे उन्होंने अनप्लैंड बेनीफिट्स देते सी। पहला भी आप एक क्वेश्चन कर चुके हैं भी वो एंटीसिपेटेड जिहड़ियां सीगियां गोल्स सी उन्होंने तो फार मतलब काफ़ी वधिया रिजल्ट दिता सी ठीक है अनप्लैंड बेनीफिट्स दिते। सो द आंसर फॉर 12th इज़ ट्रू यस। 13th इज़ नॉट गिवन। नैक्सट आ जाओ अपने सैक्शन 2 ते।
देखो द क्वेश्चन नंबर 14 to 17 ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ 14th ਦੇਖੋ IQ is just one single factor of human characteristics ਕਹਿੰਦੇ IQ just ਇੱਕ one single factor ਹੈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ human characteristics ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ G ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ G ਚ Psychometrics has long tried to develop many ways to gauge psychological qualities such as intelligence and more specific abilities. Intelligence भी है ठीक है अपनी psychological quality कह सकते हैं ਆਪਾਂ अपनी human characteristic कह सकते हैं intelligence भी है but ਇੱਥੇ other भी दसिया गया ने like anxiety, extroversion, emotional stability, compatibility, marriage partner and so on ठीक है ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੱਲੀ intelligence ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ but ਇਹ just ਇੱਕ single factor ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀ ਨੇ factors ਹੈਗੇ ਨੇ human characteristics ਦੇ so the answer for 14th is G 15th देखो discussion of methodology behind the professor Stern's test professor STEM's test professor STEM ਦੇ test ਵਿੱਚ ਕੀ methodology ਸੀ the answer is C देखो ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ although Binet's test was popular ठीक है then ਇੱਥੇ STEM ਦਾ ਟੈਸਟ ਆਇਆ ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ C 16th ਦੇਖੋ inadequacy of IQ test from Binet Binet ਦਾ ਜਿਹੜਾ IQ ਟੈਸਟ ਸੀ ਉਹਦੀ inadequacy ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਸੀ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ B a large disparity in the wrong direction might suggest inability rather than laziness and mean he or she was unmarked for special schooling Binet however denied that the test was measuring intelligence ठीक है this message was however lost and caused many problems ठीक है प्रॉब्लम्स कॉज करतियाँ ठीक है सो दैट इज़ ये इतने की एक इनएडिक्वेसी की कमी दसी हुई है ठीक है सो द आंसर फॉर 16th इज़ B 17 देखो द डेफिनेशन ऑफ IQ वाज क्रिएटेड बाय अ प्रोफैसर कहते IQ की डेफिनेशन क्रिएट की गई द आंसर इज़ D देखो द टर्म IQ वाज कॉइंड बाय लुइस M टर्मन प्रोफैसर ऑफ साइकोलॉजी एंड एजुकेशन ऑफ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी 1916 ही हैड कंस्ट्रक्टेड एन इनॉर्मसली इन्फ्लुएंशियल रिवीजन ऑफ बिनेट्स टेस्ट ठीक है इत्थे तां अपनी ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ IQ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਕੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਦਾ ਆਨਸਰ ਫॉर 17th ਇਜ਼ D ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ MCQs ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਿਨਟ ਡਿਵਾਈਸਡ ਦ ਟੈਸਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਿਨਟ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕਿਉਂ ਡਿਵਾਈਸ ਕੀਤਾ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ B ਚੂਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਵਨ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ A B ਵਿੱਚ Binet however denied the test was measuring intelligence its purpose was simply diagnostic for selection only selection करनी ठीक है सिलेक्शन पर्पज़ वास्ते सीगा चूजिंग पर्पज़ वास्ते सीगा ठीक है सो द आंसर इज़ B नेक्स्ट देखो 19th द टेस्ट इज़ डिज़ाइंड अकॉर्डिंग टू वट किस चीज़ के अकॉर्डिंग टेस्ट डिज़ाइन किया गया द आंसर इज़ एज अपने पैराग्राफ A च देखो The test which tapped several abilities related to intellect such as judgment and reasoning and the test determined a given child's mental age उत्ते मतलब age दे उत्ते है ना डिज़ाइन किया गया सीगा mental age कैलकुलेट करनी ठीक है दैन अपनी फिजिकल एज नाल कंपैरिजन करना ठीक है सो ओवरऑल किस चीज़ ते अकॉर्डिंग डिज़ाइन सीगा एज दे अकॉर्डिंग सो द आंसर इज़ B 20th देखो द US आर्मी यूज्ड इंटैलीजेंस टेस्ट टू सिलेक्ट US आर्मी ने इंटैलीजेंस टेस्ट नू किस चीज़ लई कि किस चीज़ किन्ना दी सिलेक्शन लई की कीता बनाया द आंसर इज़ A ऑफिसर्स देखो इन योर पैराग्राफ E साइकोमेट्रिक्स डेवलप्ड टू intelligence test that helped sort all these people out at least to some extent this was the first major use of testing to decide who lived or died as officers were a lot safer on the battlefield officers ਨੂੰ officers ਦੀ ਕੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਟੈਸਟ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਟੂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਿ ਹੂ ਵੁੱਡ ਲਿਵ ਐਂਡ ਡਾਈਡ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆਫਿਸਰਸ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਟੈਸਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ A ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ 21st ਦ ਪਰਪਸ ਆਫ ਦ ਟੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਇਸ ਟੈਕਸਟ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਐਸੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ C डिस्कस द वैलिडिटी एंड लिमिटेशन ऑफ टेस्ट कुछ इत्थे एक आपां हुण जिद्दां बिनेट टेस्ट पढ़िया उहदे है ना दस्सिया होया है वैलिडिटी दस्सी होई है कि कित्थे कित्थे एप्लीकेबल है तो उहदी फिर अगे लिमिटेशन भी दस्सी होई है कि उहदे विच मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई ठीक है दैन स्टैम दा टेस्ट दस्सिया होया है होर भी कुछ ऐसे टेस्ट दस्से हुए ने ठीक है दैन उहदां दी लिमिटेशनस दस्सियां होईयां नेगियां फिर कहंदे भी ने ठीक है वैदर इंटैलीजेंस कैन बी मैजर्ड ऑल इज स्टिल कंट्रोवर्शियल ठीक है दैन मतलब इत्थे सारा ओवरऑल टेस्ट्स उहनां दी वैलिडिटी ते लिमिटेशनस दस्सियां होईयां ने सो द आंसर इज C
नैक्सट आ जाओ ट्रू फॉल्स नॉट गिवन ते 22nd देखो पार्ट द इंटेंशन इन डिजाइनिंग द टेस्ट बाय प्रोफैसर बिनेट हैज़ बीन मिसअंडरस्टूड कहते जो बिनेट का टैसट उन्हें डिज़ाइन किया कुछ की सी मिसअंडरस्टूड हो गया द आंसर इज़ ट्रू आप ऑलरेडी पढ़िया ही है बी पैराग्राफ च कि कॉज्ड मैनी प्रॉब्लम्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई लेटर इस टेस्ट करके ठीक है सो द आंसर इज़ ट्रू नैक्सट देखो 23rd age as a factor is completely overlooked in the simplified tests by Wilhelm Stern कहते age as a factor ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਮ ਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਓਵਰਲੁੱਕ ਕਰਤਾ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਦ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਫਾਲਸ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸੀ 'ਚ so in 1912 Wilhelm suggested simplifying this test by reducing the two to a single number he divided mental age by physical age ठीक है उन्हें mental age ते physical age ਨੂੰ ਕੀਤਾ डिवाइड ਕੀਤਾ ठीक है ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਏਜ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੇਨ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਬਟ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤਾ ਸੋ ਦ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਫਾਲਸ 24th ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਇੱਕ ਕਾਊਂਟਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਈਕਿਊ ਟੈਸਟ ਕੰਕਲੂਜਨ ਦੀ 25th ਦੇਖੋ IQ test may probably lead to racial discrimination as a negative effect कहते IQ test racial discrimination का cause हो सकते हैं they may lead to racial discrimination the answer is true and देखो in your paragraph F intelligence testing enforced political and social prejudice their results were used to argue that Jews ought to be kept out of United States कहते इंटैलीजेंस टेस्टिंग ने पोलिटिकल ते सोशल प्रेजुडाइस की करती ਵਧਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਰਗਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਜਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਵਰ ਸੋ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟਲੀ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਦੈਟ ਦੇ ਵੁੱਡ ਪੋਲਿਊਟ ਦ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਮਿਕਸ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਉੱਚੀ ਨੀਚੀ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਮਿਕਸ ਵੀ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਲਾਈਕ ਗੰਦਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਬਲੈਕਸ ਆਊਟ ਨੋਟ ਬੀ ਅਲਾਉਡ ਟੂ ਬਰੀਡ ਐਟ ਆਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲੈਕਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੂਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇੱਥੇ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਸੋ ਦਾ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਟਰੂ 26th ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਥਰ ਹੈ ਮੈਜਰਿੰਗ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਜ਼ ਅ ਗੋਲ ਹਾਰਡਲੀ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਹੈ ਗੱਲ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੋ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ ਸੈਕਸ਼ਨ 3rd ਤੇ पेपर और कंप्यूटर देखो अपना क्वेश्चन नंबर पहला हेडिंग्स ने 27 to 32 20 देखो पैराग्राफ ए द आंसर फॉर इट इज़ 4th ओवरव्यू एन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन पेपर सर्वाइव्ड कहते पेपर सर्वाइव कर गया भी ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਓਵਰਵਿਊ ਹੈ ਕਿ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪੇਪਰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਗਿਆ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਏ ਦੇਖੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਾਸ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਰਿਪਲੇਸ ਪੇਪਰ ਬਟ ਦੈਟ ਹੈਜ਼ਨਟ ਹੈਪਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿਓ ਬਟ ਇਹ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰ ਦਿਓ ਬਟ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪੇਪਰ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸਟਿਲ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਦ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ 4th ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ 28th ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬੀ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ 3rd ਫੇਵਰੇਬਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ दैट इकनॉमिक्स टू यूज़ पेपर पेजेस एक ऐसी सिचुएशन जिथे इकनॉमिस्ट ने जड़े पेपर यूज़ करते हैं ठीक है देखो अपने इतने ओवरऑल आही दसिया गया इकनॉमिस्ट एट IMF स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम राइटिंग रिपोर्ट्स ठीक है ऑन कॉम्प्लीकेटेड क्वेश्चंस नंदलैस द IMF इज़ अवॉश इन पेपर ठीक है कहते उत्थे मतलब वो जड़े उत्थे इकनॉमिस्ट ने IMF इंटरनेशनल मोनेटरी फंड च उन्हों का मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम वो रिपोर्ट्स ते कॉम्प्लीकेटेड इकोनॉमिक क्वेश्चनस राइट करते रहते हैं तो ठीक है मतलब एक ऐसा काम है जो कंप्यूटर पर होना चाहिए नंदलैस हाउएवर की IMF इज़ अवॉश इन पेपर वो पेपर्स नाल भरिया पिया ठीक है दैट मीनस उत्थे दे इकोनॉमिक्स की यूज़ करते हैं पेपर यूज़ करते हैं ठीक है सो द आंसर इज़ 3rd नैक्सट देखो 29th पैराग्राफ सी ਇਹਦਾ आंसर है 8th देयर आर एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग पेपर इन ऑफिसेज कहते ऑफिस पेपर यूज़ करने ਦੇ एडवांटेजेस ने ठीक है देखो विदाउट पेपर दिस काइंड ऑफ कोलैबोरेटिव एंड इंटरैक्टिव वर्क प्रोसैस वुड बी मच मोर डिफिकल्ट कहते पेपर तो बिना ये काम मच मोर डिफिकल्ट हो जाऊगा ठीक है दैन इतने अपने पेपर के दिते हुए कुछ है ना बेनीफिट्स दिते हुए हैं अफोर्डेंस है टैंजीबल है ठीक है फ्लैक्सीबल है ठीक है दैन टेलरेबल है ठीक है दैन ये मतलब सारे की ने इतने बेनीफिट्स दिते हुए हैं ठीक है सो द आंसर इज़ एडवांटेजेस और बेनीफिट्स और 8th है आंसर नैक्सट देखो 30th पैराग्राफ डी ਇਹਦਾ आंसर है 2nd पाइल्स कैन बी मोर इंस्पायरिंग दैन डिस्करेजिंग इतने ओवरऑल सारे पैराग्राफ च पाइल्स की ही गल हो रही है पेपर पाइल्स की ठीक है
ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਈਲਸ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਈਲਸ ਆਰ ਲਿਵਿੰਗ ਬਰੀਥਿੰਗ ਆਰਚਿਵਸ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਗੈਟ ਬ੍ਰੋਕਨ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ੋਰਟਡ ਸਮਟਾਈਮ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲੀ ਸਮਟਾਈਮਸ ਥੈਮੈਟਿਕਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਕਲੂਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਸਰਟੇਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਮੇ ਬੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਇੰਬੈਡਡ ਇਨ ਦ ਫਾਈਲ ਠੀਕ ਹੈ ਓਵਰਆਲ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਈਲਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਈਕ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਪਾਈਲਸ ਇੰਸਪਾਇਰਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਦੈਨ डिसऑर्गेनाइजिंग ठीक है सो द आंसर इज सेकेंड नेक्स्ट देखो 31st पैराग्राफ ई ਇਹਦਾ आंसर है नाइन्थ पाइल्स रिफ्लैक्ट सर्टेन करैक्टरिस्टिक्स ऑन पीपल्स थॉट लोगों की थिंकिंग ਦੇ सर्टेन करैक्टरिस्टिक्स ਨੂੰ रिफ्लैक्ट ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ठीक है इत्थे ओवरऑल आही दस्या गया बट वाई डू वी पाइल डॉक्यूमेंट्स ठीक है नॉलेज वर्कर्स यूज फिजिकल स्पेस ठीक है दैन सारा दस्या कि उन्होंने थॉट प्रोसैस ਨੂੰ ਕਰਦਾ है ठीक है but we see when we look at piles in a desk in a sense the contents of our brain अपने contents ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ overall मतलब ਜਿਹੜੀ piles ਹੈ ਆਪਣੇ brain ਦੇ contents ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ that means ਆਪਣੀ thinking ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ thoughts ਨੂੰ reflect ਕਰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ so the answer is 9th 32nd ਦੇਖੋ F ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ 1 paper continued as sharing or managing must paper continue ਹੋਇਆ as sharing or managing must देखो the idea that paper facilitates a highly specialized cognitive and social process is a far cry from the way we have historical thought about the stuff paper has begun to proliferate in the workplace ठीक है एंड एज पार्ट ऑफ द मूव टूवर्ड सिस्टमैटिक मैनेजमेंट ठीक है मैनेजमेंट और शेयरिंग की है अज तक कंटिन्यू हो रहा है की है द यूज़ ऑफ पेपर सो द आंसर फॉर 32nd इज फर्स्ट 33rd to 36 ने ब्लैंक्स समरी कंप्लीट करनी है देखो कंपेयर्ड विद द डिजिटल डॉक्यूमेंट्स पेपर हैज़ सेवरल एडवांटेजेस फर्स्ट इट अलाउड्स क्लर्क्स टू वर्क इन अ डैश वे कहते फर्स्टली मतलब किस तरीके अलो करता क्लर्क्स ਨੂੰ वर्क करन लई द आंसर इज़ कोलैबोरेटिव एंड इंटरैक्टिव देखो अपने पैराग्राफ सी विच without paper this kind of collaborating and interactive process would be much more difficult ठीक है that means किस तरीके अपन वर्क करना अलाउ करता है in a collaborative and interactive way ठीक है next आ जो 34th ते not next paper is not like virtual versions it's a dash कहते virtual versions वांगू नहीं हैगा बट ये की है the answer is tangible देखो पैराग्राफ सी विच ही paper is tangible ठीक है वी कैन पिक अप अ डॉक्यूमेंट फ्लिप थ्रू इट रीड लिटिल बिट्स हेयर एंड देयर ठीक है सो द आंसर इज टेंजिबल फाइनली बिकॉज इट इज़ डैश नोट और कमेंट्स कैन बी एफर्टलेसली एडेड एज रिलेटेड इंफॉर्मेशन फाइनली ये की है एंड इट्स टेलरेबल द आंसर इज टेलरेबल वी कैन ईजिली एनोटेट इट स्क्रिबल ऑन इट एज वी रीड ठीक है सो आंसर इज टेलरेबल नेक्स्ट देखो however shortcoming comes at the absence of convenience of on task which is for a dash but inconvenience कित्थे आउंदी है डिजिटल डॉक्यूमेंट्स बारे ही गल हो रही है इत्थे ठीक है कंपैरिजन जा करन लगे होए सीगे इनकनवीनियंस कित्थे आउंदी है द आंसर इज़ कि जदों एक ग्रुप ऑफ द आंसर इज़ ग्रुप ऑफ पीपल ठीक है जदों ग्रुप ऑफ पीपल ने काम करना है उदों डिजिटल डॉक्यूमेंट्स की की आउंदी है इनकनवीनियंस आउंदी है ठीक है सो द आंसर इज़ ग्रुप ऑफ पीपल then देखो 37th question why do economics from IMF say that what do economists of IMF say their way of writing documents so अपने writing documents ਦੇ तरीके ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ the answer is C they share ideas on before electronic version was made देखो the economics paragraph B which आ जाओ the economics bring drafts of reports to conference rooms spread out relevant pages negotiate changes they go back to their offices jot down comments in the margin taking advantage of freedom offered by informality of the handwritten note then they deliver the annotated draft to the author in person taking him page by page through the suggested changes at the end of the process the author spreads out all pages with comments on his desk and starts to enter them on the computer पहला मतलब की हुंदा ਉਹ ड्राफ्ट्स लेके आते हैं कॉन्फ्रेंस रूम्स 'ਚ अपनी रिपोर्ट्स दे ठीक है दैन अपने रैलेवेंट पेजेस ਨੂੰ स्प्रैड आउट करते हैं चेंजेस वगैरह अपने निगोशिएट करते हैं सारे आइडिया शेयर करते हैं दैन कमेंट्स वगैरह लिख लेंगे हैं ओनली आफ्टर दैट की होंदा एट द एंड ऑफ द प्रोसैस जोड़ा ऑथर है की करता उन्होंने स्टार्ट्स टू एंटर दैम ऑन दी कंप्यूटर ओनली आफ्टर दैट की ने इलैक्ट्रॉनिक वर्जन बनता है सो द आंसर इज सी कि पहले अपने आइडिया शेयर करते हैं आफ्टर दैट ही वह इलैक्ट्रॉनिक वर्जन बनता है 38 देखो वट इज़ द इंप्लीकेशन ऑफ द पाइल्स मैंशन इन द पैसेज पाइल्स दी मैंशन मतलब की इंप्लीकेशन है द आंसर इज़ दे हैव अंडरलाइंग ऑर्डरस वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर विच पईयां हुंदियां नेगियां ठीक है एंड ये हैगा तुहाडे पैराग्राफ डी विच देखो
Over time they get broken and down and sorted, sometimes chronologically, sometimes thematically, and sometimes chronologically and thematically. Chronological ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ particular order ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। so that means ਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ piles ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ particular order 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, they have underline orders, so the answer is A. 39th ਦੇਖੋ, what does the manager believe in sophisticated economy? sophisticated ਇੱਕ complex economy ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਮੈਨੇਜਰ ਕੀ believe ਕਰਦਾ ਹੈ? the answer is A. recorded paper can be used as management tool. देखो अपने पैराग्राफ F विच the idea that paper facilitates a highly specialized cognitive and social processes a far cry from the way we have historically thought about the stuff. Paper first began to proliferate in the workplace in the late 19th century as part of the move towards systematic management. ठीक है, भी जड़ियाँ specially cognitive and social process है, ठीक है। then भी ये की है systematic management वास्ते use किया जाता है as a tool of management to cope with complexity. The industrial economy managers were instituting company-wide policies and demanding monthly, weekly or even daily updates for their subordinates. ठीक है, मतलब daily updates ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਆ। ਮਤਲਬ ਰਿਕਾਰਡਡ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡੇਲੀ ਮੰਥਲੀ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰਿਟਨ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਡੇਲੀ ਅਪਡੇਟਸ ਕਿਸ 'ਚ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਾਂ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਇਕੋਨਮੀ। ਸੋ ਦ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ A. 40th देखो, according to the end of this passage what is the reason why paper is not replaced by electronic version? कहते की reason है कि paper electronic version वालों replace नहीं हो पाया? the answer is D. it is collaborative and functional for tasks implement and management. कि जड़ा है फंक्शनल है, कोलैबोरेटिव है, ठीक है, फॉर टास्क इंप्लीमेंट एंड मैनेजमेंट। देखो अपने पैराग्राफ F दी बिल्कुल लास्ट लाइन, पेपर हैज़ was important not to facilitate creative collaboration but thought as an instrument of control. ठीक है, भी जस्ट फैसिलिटेट क्रिएटिव कोलैबोरेशन ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਰਿਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਯੋਰ ਰੀਡਿੰਗ। ਥੈਂਕ ਯੂ।